हेलो एवरीवन, वेलकम टू AWA फैमिली। स्टैटिस्टिक्स जो नेक्स्ट लेसन है आपका, जिसको मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी बोलते हैं, उसमें बेटा अलग अलग टॉपिक है। जैसे पहला टॉपिक रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोड। मोड के बाद मीन, मीन के बाद मीडियन, फिर मीन डेविएशन, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो दीज आर द डिफरेंट टॉपिक्स। फिलहाल एज ए स्टूडेंट आपको अभी तो फिलहाल एक ही कंसेप्ट को दिमाग में रखना है, दैट इज रेंज। रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है पता है? दैट इज लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो एल इंडिकेट्स लार्जेस्ट, एस इंडिकेट्स स्मॉलेस्ट। तो रेंज का फॉर्मूला है एल माइनस एस, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। उसके बाद हम क्वेश्चन को जब शुरू करेंगे तो आपको रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज एक्चुअल में कैसे निकाले जाते हैं पता चलेगा। तो पढ़ो क्वेश्चन, फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। पहला प्रॉब्लम है जिसमें आपको अलग अलग वैल्यूज़ गिवन है। तो जब आप पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शुरू करोगे ना बेटा, अरेंजिंग गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जो भी डेटा आपके पास है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले बताओ सबसे छोटा वैल्यू 40, उसके बाद 50, उसके बाद 80, देन 90, फिर 120, 180, देन 200। सारे वैल्यूज़ काउंट कर लो। गिवन भी सात थे और यहाँ पे भी बराबर सात ही वैल्यूज़ लिखे हैं। दूसरी बात, ये जो स्टैटिस्टिक नाम का जो लेसन अभी हम पढ़ रहे हैं, तो बिलीव में बेटा इसके अंदर तीन प्रकार के आपको प्रॉब्लम दिखेंगे। एक जिसको हम रॉ डेटा बोलते हैं, उसके प्रॉब्लम्स। तो ये जो आपको पहला प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, पहला और दूसरा, दीज बोथ प्रॉब्लम्स इज ऑफ रॉ डेटा। ये रॉ डेटा के प्रॉब्लम्स है। तो रॉ डेटा सिर्फ आपको ऐसे वैल्यूज गिवन रहेंगे, और उसके भरोसे ही आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। ये होता है रॉ डेटा। उसके बाद दूसरा है अनग्रुप डेटा। सो लेट मी क्लियर यू, दिस टू प्रॉब्लम्स इज ऑफ रॉ डेटा। ये रॉ डेटा के प्रॉब्लम्स है। पहला और दूसरा रॉ डेटा का प्रॉब्लम है बेटा। तो रॉ डेटा ऐसे ही एट रैंडम आपको वैल्यूज गिवन रहते हैं। और तीसरा और चौथा जो प्रॉब्लम आप देख रहे होंगे, वो प्रॉब्लम्स है अनग्रुप डेटा के। और फिफ्थ और सिक्स जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा वो प्रॉब्लम रहेंगे ग्रुप डेटा के। तो आप डेटा का वेरिएशन समझिए। जैसे पहला दूसरा प्रॉब्लम रॉ डेटा, ये एट रैंडम ऐसे ही गिवन होता है। तीसरा चौथे में देख लो, एक्स के वैल्यूज़ अलग, एफ के वैल्यूज़ अलग। एफ बोले तो फ्रीक्वेंसी। तो एक्स और एफ के वैल्यूज़ गिवन रहेंगे, उसको रॉ डेटा, सॉरी अनग्रुप डेटा। पहला रॉ डेटा, दूसरा अनग्रुप डेटा, और ग्रुप डेटा आगे आपको दिखाई देगा। फिलहाल आप लोग इसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम देखेंगे।
हैव अ लुक। चलो, तो जब पहला प्रॉब्लम आप पढ़ते हो तो उसमें पहले तो आप उस गिवन डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, फिर आप यहाँ से लार्जेस्ट वैल्यू देखते हो। तो आप ही बताओ, लार्जेस्ट वैल्यू कितना है? 200 है। उसके बाद आप स्मॉलेस्ट वैल्यू भी देखते हो, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 40 है। फिर अगर एक बार एल और एस का वैल्यू मिल गया तो आप रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आराम से निकाल सकते हो। तो एल के जगह 200 आएगा, एस के जगह 40 आएगा, तो ये 160 मिलेगा। दिस इज रेंज। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बोले तो एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। तो एल के जगह 200 माइनस एस के जगह 40 अपॉन एल प्लस एस, तो 200 प्लस 40, इसको काउंट करोगे तो ये 160 अपॉन 240, तो इस 0 कैंसिल, 16 अपॉन 24 बचेगा और उसको आप 8 से डिवाइड कर सकते हो। तो ये था पहला प्रॉब्लम जो बहुत प्यारा और सिंपल है। आप जैसे मैंने पहला पढ़ा वैसे आप दूसरा खुद ट्राई कर सकते हो। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। जब आप तीसरे क्वेश्चन को देखते हो बेटा, तो डायरेक्ट आप बता दो जो गिवन है, जो ये आपको गिवन है, तो आप पहले तो ये गिवन लिख लोगे जो भी आपकी आंखों के सामने है। फिर यहाँ से आप लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू तो कुछ स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि लार्जेस्ट वैल्यू देखना किस में, एक्स के वैल्यूज़ देखने हैं या एफ के। तो याद रखना एक्स के वैल्यूज़ देखने हैं, एफ में क्या गिवन है, कौन लार्जेस्ट है कौन स्मॉलेस्ट है, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। फ्रीक्वेंसी को कभी भी देखने का नहीं बेटा, हमेशा एक्स के वैल्यू देखना। तो एक्स के वैल्यू के अनुसार लार्जेस्ट वैल्यू 50 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू 10 है। तो यहाँ अगर रेंज निकालना है, सो इट इज़ L minus S, so ultimately 50 minus 10, so it will be 40. और जब आप कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालोगे L minus S में 50 minus 10 आना चाहिए और L plus S में 50 plus 10 आना चाहिए। तो बताओ आपको क्या मिलेगा। तो अल्टीमेटली 50 minus 10 ऊपर 40 आ जाएगा और नीचे 50 plus 10 60 आ जाएगा। ये 10 है। हैव अ लुक। तो 50 minus 10 40 और 50 plus 10 60 ऐसे आएगा बेटा, और 40/60 ये 2/3। तो ये था तीसरा प्रॉब्लम। जैसे हमने तीसरा देखा वैसे चौथा आप खुद कर सकते हो। यहाँ जो मार्क्स है ना, मार्क्स को आप XI बोलना और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप FI बोलना, और रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज सिर्फ एक्स के वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो फिलहाल आपने यहाँ पे जो देखा है रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, वो रॉ डेटा और अनग्रुप डेटा के लिए देखा है। कुछ स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि सर ग्रुप डेटा का कैसे होता है। तो नेक्स्ट इसमें देखो बेटा, आपको ग्रुप डेटा का पता चलेगा, तब तक इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। ये देखो ग्रुप डेटा, पहले तो ये ऑब्जर्व करो कि ग्रुप डेटा होता कैसे है, पहली बात। दूसरी बात, फिर ये चेक करना है कि जो भी आपको ग्रुप्स गिवन है क्या वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो ये डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि देखो ना पहला जो ग्रुप है वो 10 to 19 है,
तो दूसरा ग्रुप 19 से ही शुरू होना चाहिए, लेकिन दूसरा ग्रुप 20 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हो ये 19 पे ख़त्म और ये 20 से शुरू, इसका मतलब यहाँ पे एक का गैप आ रहा है। सो जब आप 5th नंबर को शुरू करोगे ना बेटा, तो यहाँ पे आप डिफरेंस ढूंढोगे। सो यहाँ जो एक डिफरेंस है जिसको आप अगर काउंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे 20 माइनस 19 करना पड़ेगा। कमन, तो ये आए डिफरेंस 1 का। तो जिस प्रॉब्लम में डिफरेंस 1 का है वहाँ पे आप एडजस्टमेंट करते हो। कैसा? यहाँ आप लिखोगे सिंस जो डेटा गिवन है, सिंस गिवन डेटा इज डिसकंटिन्यूअस। जो डेटा आपको गिवन है वो डिसकंटिन्यूअस है। मेक इट कंटिन्यूअस बाय करेक्शन फैक्टर। मेक इट कंटिन्यूअस बाय करेक्शन फैक्टर। तो यहाँ करेक्शन फैक्टर कौन है पता है? करेक्शन फैक्टर है डिफरेंस अपॉन 2, तो d बाई 2। तो डिफरेंस अपॉन 2 बोले तो 1/2, क्योंकि डिफरेंस 1 का है उसको 2 से डिवाइड, तो ये 0.5 आ जाएगा। अब ये 0.5 को हम ओरिजिनल प्रॉब्लम में एडजस्ट करेंगे। तो आप ही बताओ फिर ये प्रॉब्लम होगा कैसे? जो इंफॉर्मेशन गिवन है आपको वो कैसे होगा पता है? तो 10 की जगह आएगा 9.5, इधर आएगा 19.5, यानी पहले वैल्यू से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना है और नेक्स्ट वैल्यू में 0.5 को ऐड करना है, तो ही 15 बनेगा। आप ऑब्जर्व करो। अब ऑब्जर्व करो बेटा, जो डेटा आपको ओरिजिनली गिवन था वो और ये डेटा, इसमें क्या फ़र्क है? तो जो गिवन था वो डिसकंटिन्यूस है और आपके आँखों के पास जो है वो कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे अब हम लार्जेस्ट वैल्यू निकालेंगे, उसको एल बोलते हैं। तो एज में जो आपको लार्जेस्ट वैल्यू 79.5 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू 9.5 है। हैव अ लुक। फिर हम निकालेंगे पहले रेंज, एल बोले तो 9.5, 9.5। तो आप ही बताओ 79.5 माइनस 9.5 इसका कितना आंसर आएगा? इट विल बी 70। हैव अ लुक। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो। तो आपने रेंज तो निकाल लिया, अब आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना पड़ेगा। और आपको एग्ज़ाम में पूछते हैं तो कैसे निकालोगे पता है? तो एल माइनस एस, एल प्लस एस, 79.5 माइनस 9.5।
तो ये आएगा 70/89। और इसको अगर आप पॉइंट या डेसिमल में निकालना चाहते हो तो 0.786। दैट्स इट। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। अब आप देखो फिफ्थ और सिक्स में क्या फ़र्क है। तो फिफ्थ में जो डेटा गिवन था वो डिसकंटिन्यूस था, लेकिन सिक्स में जो डेटा गिवन है वो ऑलरेडी कंटिन्यूस है, तो उसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो आप सिक्स नंबर को डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो एंड यू कैन गेट द फाइनल आंसर। तो यहाँ पे रेंज एंड कोएफिशिएंट और आप रेंज से रिलेवेंट जो तीनों डेटा थे उसके प्रॉब्लम मैंने आपको पढ़ा दिया है। इससे अलग कुछ नहीं आएगा बेटा। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम रहेगा मोड। फिलहाल इसको समझ लो। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे।